रही है वो? बैठो बताता हूँ। फरियाल को काम से निकाल दिया गया है, यानी उसका काम ले लिया गया है। सीरियसली? अरे यार, अब कौन आया उसकी जगह? हमें उसके साथ अपने रिलेशन अच्छे करने होंगे। यास्मीन, मेरे ख्याल से तुम्हारे रिलेशन उससे भी अच्छे हो सकते हैं, क्योंकि जो भी एडिटर्स वहाँ काम करते हैं तुम्हारी उनसे अच्छी बातचीत है। इतना पूरा एतमाद मत हो सिन्हा। न्यू हेड एडिटर सूदे है। क्या? सूदे? ये मजाक है क्या? ये मुमकिन नहीं है, ऐसा हो नहीं सकता। कैसे वैसे कुछ नहीं यास्मीन, हो गया है। मुझे यकीन नहीं हो रहा, ये वाकई सूदे है। क्या उसने फरियाल की जगह ज्वाइन किया है? इसका मतलब हम बर्बाद हो गए? ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ है। रुको रुको, मैं उससे बात करता हूँ, इस मामले को हल करने की कोशिश करता हूँ। हाँ, अगर तुम्हें किसी किस्म का प्रॉब्लम ना हो तो। नहीं, मुझे क्या प्रॉब्लम होगी उससे? हमारे बीच की प्रॉब्लम को बिजनेस के साथ कंटिन्यू नहीं करूं, अगर उससे कह सकते हो तो। मैंने उसे काम से निकाल दिया था। तुमने काम से निकाल दिया और हमने उसे छोड़ दिया। और उमर के साथ वैसे भी उसका कजन वाला रिलेशन है, वो उमर की छोटी बहनों की तरह है। बिल्कुल। मेरे ख्याल में हमारा कोई चांस नहीं है, बिल्कुल नहीं। कमाल की न्यूज़ लाया हूँ। हाय, सूदे एडिटर बन गई। हाय, मजा आ गया, मजा आ गया। मैंने पहले ही कहा था ये लड़की बहुत तरक्की करेगी। और इसके बाद इसे मैं मॉडल बना दूंगा। हर जगह इसकी तस्वीरें लगी होंगी और उसके साथ लिखा होगा कोरे सारगन ने इसे बनाया है। मेरे जितने भी फैंस हैं वो सूदे के भी फैंस हो जाएंगे। कमाल हो जाएगा। कोरे, तुम एक मोटर की तरह स्टार्ट हो जाते हो, चुप करो। तुम तो बर्फ की तरह हो आए ठंडे, लेकिन मेरे लिए मेरा कैरियर बहुत इम्पोर्टेंट है। आज मैं एक नई तारीख लिखने जा रहा हूँ। मुझे बहुत खुशी हो रही है। कोरे, सूदे ने हमारी मॉडल शूटिंग मैगजीन से निकाल दी है। हाँ? हमने बहुत अच्छा फेस्टिवल डॉक्यूमेंट तैयार किया है। फेस्टिवल ट्रेंड हमारे साथ है। बाल, मेकअप, स्टाइल, सारे के सारे कलर बहुत अच्छे फेस्टिवल हैं। स्टाइल वाला साहिल के लिए मेकअप है। ये सीजन पूरी तरह से नेचर के जैसा है। और रिश्तों में भी हमारे रिलेशन डॉक्यूमेंट्स में है बिल्कुल बेसिक काम। सोशल मीडिया आउट, बाहर निकलो, सोशल बनो, इंसान से करीब हो, आंखों में आंखें डालो, तुम्हारे सामने जो है उसे देखने की कोशिश करो। इन शॉर्ट, हमारा मकसद सेल्फ कॉन्फिडेंस बनाना है। समर आ रहा है, माइंड पर सुकून है। तुम्हें खुद पर भरोसा करना होगा। ऑलरेडी पैशन ने एक बहुत जबरदस्त शूट भेजा है। यास्मीन का और कोरे का एक साथ आना बहुत ही अच्छा होगा, बहुत जबरदस्त होगा। उसे इस्तेमाल नहीं करेंगे, कैंसिल कर दो। क्या? लेकिन क्यों? उनका काम बहुत अच्छा है। मैं यही चाहती हूँ, हम उसे इस्तेमाल नहीं करेंगे। और पेशेंस की जगह? हाँ बोलो। ड्रामा आने दो। नेचर और सेल्फ कॉन्फिडेंस, मुझे ये दोनों पसंद हैं। हम थोड़ी देर ब्रेक लेते हैं, फिर इसके बाद कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। तुम्हारा काम अच्छा है। बहुत शुक्रिया। अरे लड़कों, तुम लोग परेशान मत हो, मैं सूदे से बात करूंगा। हाय, वो शूटिंग बहुत जरूरी है। वो उसे कैसे डस्टबिन में डाल सकती है, वो मेरी बात नहीं टालेगी। नहीं कोरे, सूदे फैसला कुन देख रही है। कुछ नहीं होगा ऐसा लग रहा है। यानी अब कोई और मैगजीन देखनी पड़ेगी हमें। तुम्हारा मतलब घोड़े से उतरकर गधे पर बैठ जाए। दूसरी मैगजीन बी कैटेगरी में आती है, यानी किसी में भी हम फर्स्ट लेवल नहीं ले सकते। सही कहा। सूदे को देखो जरा, पता करना पड़ेगा कि किस तरह से ये वहां तक पहुंची है। देखते हैं। उमर, वैसे ये रिपोर्ट कहीं गिफ्ट का मसला तो नहीं? पिछले साल जब तुम यहाँ थी तभी हमने किया था। हम इसे साल के शुरू और आखिर में भी समर शूज डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। लेकिन ये हमारे लिए कोई बड़ा बर्डन नहीं है। वैसे भी प्रोडक्शन वाले मक्खियों की तरह काम करते हैं। क्लिप्स का भी अभी कितना काम जमा है। नहीं यास्मीन, ये हमारे लिए बिल्कुल एक अलग ही बात है। हाँ ऐसा ही है।
जी बोलिए। क्या? अच्छा अच्छा ठीक है, मैं आ रहा हूँ। ठीक है। क्या हुआ उमर? उमर, शुक्रू जल्दी चलो। सब ठीक है नौमर साहब। पता नहीं है तो जाकर ही पता चलेगा। शुक्रू थोड़ा जल्दी चलो। ठीक है सर, जल्दी करता हूँ। शुक्रू मैंने कहा थोड़ा जल्दी चलो। ठीक है। इसे हॉर्न दो ताकि ये हटे आगे से। शुक्रू एक मिनट रोको, यहाँ एक साइड पे रोको गाड़ी। जी जनाब, ठीक है। क्या हुआ है? क्या हुआ? उमर को कोई फोन आया और वो चला गया। फोन भी यहीं भूल गया। हाय यार, मुझे नहीं पता कि क्या हुआ। अरे इससे तो जब भी पूछे इसे कुछ नहीं पता। क्या हुआ यार, पता नहीं क्यों चला गया एकदम से। मेरी तो सांस रुक रही है। लेटर? नहीं यार, नहीं, वो नहीं हो सकता। तुम यहाँ अच्छी लग रही हो। कामयाबी मुझे सूट करती है। मैंने जो चाहा मुझे वो मिल गया। वैसे ये फूल मुझे तुम्हारे लिए लेकर आने चाहिए थे, तुम्हारा शुक्रिया अदा करने के लिए। शुक्रिया की कोई ज़रूरत नहीं है, हम पार्टनर्स बन गए हैं। हाँ, मैंने काम करना शुरू कर दिया। 2 दिन में शूटिंग स्टार्ट है। जून की काउंट ट्राम्बा ही फायर करेगा। अच्छा है। सूदे, क्या हो गया है तुम्हें? किस तरह बात कर रही हो मुझसे? सब ठीक तो है? देखो डेनिस, यहाँ तक साथ आना हमारा प्लान था, यानी मेरा इस सीट पर आना। और तुम ये बात जानते हो कि इस सीट की सारी जिम्मेदारी अब मुझे ही हल करनी है। क्या मतलब है इसका? मतलब ये है कि मुझे अपने काम में अब किसी भी किस्म की दखलंदाजी पसंद नहीं। यानी जो एहसान तुमने किया है वो मेरे लिए बहुत है, लेकिन एहसान तले रहकर मैं काम नहीं कर सकती। यानी अब मैं फजूल के कॉन्टेक्ट्स नहीं रखना चाहती, वरना लोग मेरे काम के साथ मुझे भी खराब करेंगे। तुम जानती हो क्या बोल रही हो तुम मुझे बीच रास्ते में छोड़ना चाहती हो? डायरेक्टली नहीं कहना चाहती, लेकिन फिलहाल हमारे रास्ते अलग हो चुके हैं। ये रास्ता मैंने ही दिखाया है। इस मैगजीन का हेड मैंने बनाया है तुम्हें। अब ये कैसी बातें कर रही हो तुम? मुझसे मिलने से पहले कुछ नहीं थी, तुम बिल्कुल जीरो थी। अब ये मजाल कि मुझसे जबान चला रही हो। तुम जो भी समझो, लेकिन अब ऐसा ही है। मुझे अपना काम कैसे करना है ये मैं तुमसे नहीं पूछूंगी। सूदे, जिसको मैं आसमान में उठाना जानता हूं, उसे जमीन पर गिराना भी जानता हूं। तुम्हारे सामने कौन है ये तुम्हें पता है? तुम कुछ नहीं कर सकते। तुम्हें बीच में आने की जरूरत नहीं। काम कैसे करना है मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। तुमने लाइफ की सबसे बड़ी गलती की है सूदे। अब तुम मेरा असली रूप देखोगी। पता चलेगा तुम्हें।
रिलैक्स रिलैक्स सूदे, रिलैक्स। मैं अकेले सब कुछ कर सकती हूँ। तुम कामयाब हो सकती हो, तुम्हें कामयाब होना है। तुम्हें मैगजीन की सेल बढ़ानी होगी। मैं करूँगी। देखिए, ये लास्ट चांस है आपके पास। इसके बाद आपको अपनी सेहत का ख्याल रखना है। ज़्यादा शुगर वाली कॉफ़ी और चाय बिल्कुल बंद कर दें। ख्याल रखें अपना। अगर हॉस्पिटल में कुछ दिन और ऑब्जर्वेशन में रख लें तो? नहीं, अभी इसकी ज़रूरत नहीं। इनका घर पर आराम करना ठीक है। बस अब ये अपना काम थोड़ा कम कर दें। ये इनकी सेहत के लिए बेहतर होगा। ठीक है, आप अपना ख्याल रखें। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। बहुत ये शुक्रिया। मेरा फ़र्ज़ था। उस्ताद, आप ठीक हैं? मैं ठीक हूँ बेटा, इसमें इतना घबराने वाली बात नहीं है बेटा। बुढ़ापा है, हो जाता आपको है नहीं कभी। पता उस्ताद, जान निकल गई थी मेरी। अगर आपको कुछ हो जाता तो? आपको पता ही रास्ता हमने कैसे तय किया, मुझे याद भी नहीं। ठीक हूँ मैं, फिक्र मत करो। लेकिन बेटा मैं ऐसे लेट के जिंदगी नहीं गुजार सकता। अभी तो बहुत काम है, बच्चों के लिए गिफ्ट कार्ड वगैरह बनाने जो हमने सोचा है। ये सब इस्माइल नहीं कर सकता। नहीं उस्ताद, काम नहीं करना है। डॉक्टर की बात नहीं सुनी क्या? पुराने वाले क्लिप्स दे देना। नहीं नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है उमर। मैंने इस साल के सीज़न के लिए बहुत डिज़ाइन सोच के रखे हैं। बहुत कुछ करना है इस साल, लेकिन ये एकदम क्या हो गया सब। उस्ताद आप कैसी बात कर रहे हैं? हम किस लिए यहाँ? क्या मतलब? इतने सालों बाद तुम काम करोगे? मैं आपकी शागिर्दी में बड़ा हुआ हूँ, मुझ पर भरोसा नहीं है क्या? काम सर पर आ गया है इस्माइल। अब मैं कुछ दिन यही हूँ। ये तो अच्छी बात है, बस काम ठीक होना चाहिए। ठीक हो जाएंगे, फिक्र ना करो। चलो फिर शुरू करते हैं, वक्त ज़ाया किए बगैर। ओके, आता हूँ मैं। इस्माइल, मैं अपना फ़ोन ऑफिस में भूल गया हूँ। डेफने को कॉल करना ज़रा प्लीज़। हाँ हाँ, क्यों नहीं। इस्माइल, यार कहाँ हो तुम यार? हाँ यार, इंसान कम से कम जवाब देता है यार। कब से तुम्हें फोन करे जा रही हूँ, तुम सुनते ही नहीं हो बात को। तुम रुको जरा, बताती हूँ। हाँ, बात सुनो मेरी। एक बार तुम मेरे सामने आए ना तो तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी मैं। देखना तुम, याद रखना मेरी बात। हेलो हेलो इस्माइल, जवाब दो यार। अरे देखो, बातें सुने जा रहे हैं, जवाब ही नहीं दे रहा। सुनो, कहाँ हो भाई तुम? डेफने, ये मैं हूँ उमर। उमर?
मुझे लगा कि इस्माइल होगा, लेकिन वो तुम निकले। हाँ, वो सुना मैंने। हाँ, तुम इस्माइल के साथ हो? हाँ, दुकान पर हूँ। तुम फिक्र ना करो, इसीलिए कॉल की है। उस्ताद जी की थोड़ी तबीयत खराब हो गई है। क्या? हाय, कैसे हैं सदरी साहब अब? अब वो ठीक है, तुम फिक्र ना करो। मैं यहाँ आ गया हूँ, इस्माइल के साथ थोड़ा सा काम करना है। अल्लाह अल्लाह, क्या मतलब है? हाँ, अभी तुम सदरी साहब का काम भी करने वाले हो क्या? हाँ हाँ, बिल्कुल मैं ये बनाऊंगा और काम किसी दूसरी तरीके से नहीं होगा। हाँ, हाय यार, तुम कितने मेहरबान इंसान हो यार, कसम से बहुत ही अच्छे इंसान हो, बहुत ही अच्छे दिल के मालिक हो, सबसे प्यार करते हो, हर एक इंसान से तुम्हें प्यार है उमर। आ जाओ, मैं करीब हूँ। ठीक है, आती हूँ। रुको जरा, ये दस्तरखान वगैरह समेट लूँ, उसके बाद बस जल्दी से आती हूँ। तुम्हें कुछ चाहिए क्या? हमें कुछ चाहिए क्या? बोले शरबत बना ले। शरबत? शोबियत। तुम शोबियत। हाँ, हम काम कर रहे हैं, थक जाएंगे तो जरूरत पड़ेगी। एनर्जी बहुत जरूरी है काम के लिए। हाँ, ठीक है, मतलब थोड़ा टाइम लगेगा उसके बनने में ना, लेकिन मैं ले आऊंगी। हाँ, ले आती हूँ मैं बनाकर, कोई बात नहीं। बस तुम आ जाओ, किसी और चीज की जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन वो मैं बना सकती थी अगर तुम बोलते तो, लेकिन तुम हाँ बना देती हो ना यार, इसमें क्या बड़ी बात है अगर बोलते हो तो। ठीक है, इस्माइल को दूं क्या? बात करनी है उससे? हाँ चलो, अच्छा दे दो। ओके। यार तुम पागल हो क्या? यार एक नंबर के सन की आदमी हो, बंदा अपना फोन तो उठा लेता है, कोई फोन कर रहा है तो। नहीं, तुमने तो उमर के हाथ में दे दिया। अब उमर के सामने मैं इतनी बकवास कर गई यार, क्या सोचेगा वो मेरे बारे में? तुम कुछ तो सोचा करो यार इस्माइल, तुम सोचते ही नहीं हो कुछ बातों के बारे में। मेरे ख्याल में तो बहुत स्वीट बात की है तुमने। उमर, हाय उमर, कसम से यार फिर से तुम्हारे सामने पता नहीं क्या क्या बोल दिया। चलो मेरी जान रखो। हाँ ठीक है, रख दो अब। बहुत सारा प्यार। डेफनी ऐसी ही है, दुनिया में वाहिद एक ही पीस है। पागल है मेरी जान, बिल्कुल ये। खैर, हम अपना काम शुरू करते हैं। हाँ चलो शुरू करते हैं, आ जाएगी थोड़ी देर में वो। नानी, इसरात, चलो जल्दी से आ जाओ सब, दस्तरखान रेडी कर रही हूँ। कहाँ रह गए हो भाई? इधर आओ जल्दी। क्यों चिल्ला रही हो? बहुत भूख लगी है क्या? नहीं यार, जल्दी से खा लो, उसके बाद मैं उमर के पास जाऊंगी ना। देखो 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 देखो, मेरी नाक कैसी हो रही है। दिखाओ। कुछ नहीं हुआ है, चलो यहाँ आओ, बैठो यहाँ पर, बैठो, जाओ और बात करो उससे। उसे कहना कि कल मेरा बर्थडे है, तो हम दोनों कहीं चलते हैं बर्थडे सेलिब्रेट करने। देखो लड़की, बकवास नहीं करो यार, ऑलरेडी मुझे बहुत सारे काम है। मैं उसको बर्थडे वगैरह का नहीं बता रही हूँ बिल्कुल। डेफनी, तुम ही बताओगी। या अल्लाह, आखिर तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो। सोचो अगर ये दिन निकल गया तो तुम इतने रोमांटिक दिन को मिस कर दोगी। नहीं, मैं नहीं सोच सकती यार, उसके पास वैसे ही इतनी परेशानियां हैं और मैं एक परेशानी और दे दूं उसको हर साल के लिए। क्यों नहीं, वो भूल जाएगा। या अल्लाह, देखो लड़की, उसके सामने अपना एटीट्यूड दिखाओ। आखिर तुम्हारा बर्थडे है लड़की, और इस दिन तुम्हारे लिए हर चीज जायज होनी चाहिए। लड़की, मैं तो ना उसके ऊपर कुर्बान हूँ, पता है, इतना ज्यादा पसंद है ना वो मुझे कि तुम सोच भी नहीं सकती, बिल्कुल नहीं सोच सकती। हाय यार, एक तो तुम हर बात में उसकी हिमायत करने लगती हो, हद होती है। देखो, एक दिन तुम उसकी बीवी बनोगी, हमेशा तुम सही हो, ये तुम्हें फील करना पड़ेगा। ये लड़की होने का एडवांटेज है। मैडम, कैसी हैं आप? हेलो शुक्रू भाई, कैसे हैं? आप बिजी तो नहीं है? मैं आपके 2 मिनट ले सकता हूँ? एक बात करनी थी। हाँ तो बैठ के कीजिए, ये सुन रही है। मैं अंदर चली जाती हूँ। देखो क्या कहते हैं, ये भी ले जाती हूँ। ऐसा करती हूँ, मैं आपके खाने के लिए कुछ लाती हूँ। नहीं शुक्रिया। शुक्रू भाई खड़े क्यों हैं? आइए बैठिए ना। डेफनी, वैसे तो ये बहुत अच्छे इंसान है, लेकिन ये उम्र के बहुत वफादार है। घर वाला मसला भी इन्हीं से पूछा था। निहान मेरी जान, बात सुनो। तुम ऐसा लग रहा है ना कि तुम मेरे कान में बोल रही हो, लेकिन तुम्हारी आवाज ना उनको साफ साफ सुनाई दे रही है। ऐसा करो कि तुम यहाँ से फौरन से दफा हो जाओ।
चलो ठीक है। आपने पढ़ लिया क्या? सूदे जान, अरे सूदे जान, मेरी जान, हाय मेरी जान एडिटर बन गई। देखा, मैंने तुमसे कहा था ना तुम बहुत कामयाब होगी। मैं बहुत खुश हूँ। तुम्हें गले लगाने का दिल कर रहा है। आओ मेरे गले लग जाओ, आओ। बहुत शुक्रिया कोरिश। अरे मेरी जान, तुम्हें एक और मुबारकबाद देनी थी। एक खबर तुमने दी, एक मैं देता हूँ। आओ अंदर चले। हाँ चलो। हाय मेरी जान, कितनी समझदार लड़की है। लड़की, जब तुम 7 साल की थी ना, मैं तुम्हें फेरी टेल सुनाया करता था। हाय, आज भी याद है मुझे, आज भी। हाय कोरेश, मैं तुम्हें बिल्कुल भी हर्ट नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन मेरी जान तुम ज्यादा बातें नहीं करो, इसके पास टाइम नहीं है। लड़की, कौन सी फेरी टेल थी वो? खैर मेरी जान, मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ। तुम इस पोजीशन पे आओगी, मुझे यकीन था इस बात का। मेरे सामने की बच्ची इतनी बड़ी हो गई, मैं अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं रख पा रहा। हाय, मुझे तुम पे फख्र है मेरी जान। मुझे पता था मेरी बेटी एक दिन जरूर कामयाब होगी। हाँ, क्योंकि तुम मेरी बेटी हो, क्योंकि मैं जानती थी मेरी बेटी कुछ न कुछ अलग करेगी। बस डार्लिंग, ऐसे ही तरक्की करती रहो तुम। हाँ अम्मी जान, जरूर। आप वैसे भी बाबा से बात कर रही थी। क्या हो गया सूदे को? अपने साथ क्या कर रही है? कितना जुल्म कर रही है खुद के साथ, है ना? हाय नहीं मेरी जान, नहीं। मैं मुसलसल तुम्हारे बाबा को समझाने की कोशिश कर रही हूँ। मैं हमेशा से उन्हें एक ही बात समझाती आई कि अपनी बेटी पे भरोसा रखें। मेरी बेटी सूदे जिंदगी में कुछ भी गलत नहीं करेगी, क्योंकि उसकी तरबियत मैंने की है। मैंने ये कहा उससे। खैर, जो भी कहा सही कहा। मैं जानता हूँ, मैंने ये बात पहले बता दी थी। नजमुल साहब कहते थे ये काम सूदे नहीं कर सकते, लेकिन सूदे ने आखिरकार करके दिखा दिया ये काम। सच में कोरिश, ये सब कुछ नजमी की वजह से हुआ है। लेकिन अब मैं क्या करूं, तुम ही बताओ। वो भी आजकल बहुत परेशान चल रहा है। यही सोचता था कि सूदे का क्या होगा। हाँ, लो देख लो अब सूदे को। हाँ देखो ना कोरिश, मैं फिर से सही साबित हो गई। हाय, मैं भी सही हूँ। हाय मेरी जान, हमारी प्रोडक्शन हमेशा अच्छी होती है। हाँ, फ्लाइंग किस। खा जाऊंगा तुम्हें लड़की में। कोरिश, तुम क्या बना रहे हो डार्लिंग, बताओगे? बताता हूँ मेरी जान, आलू के समोसे तुम्हें बहुत पसंद आएंगे, बहुत। ठीक है मेरी जान, फिर तुम जल्दी से बना लो। मेरी जान, तुम्हारे लिए बहुत अच्छे से बनाऊंगा ना। लेकिन पहले सूदे को चेक कराते हैं। आज हमारा खाना हमारी चीफ एडिटर चेक करेगी। ये लो मेरी जान। हाय सूदे जान, वो शूटिंग तुमने क्यों कैंसिल कर दी? मुझे कुछ समझ नहीं आया तुम्हारा ये फैसला। आखिर वो तस्वीर मैंने बनाई थी, ये इतनी अच्छी थी, तुमने शायद सही तरह देखी नहीं होंगी, इसलिए हटा दी। हाँ कोरिश, मैंने कैंसिल कर दी। हाँ हाँ, कर दी होंगी तुमने। तुम्हें क्या पता होगा कि वो शूट मैंने की थी। लड़की, वो बहुत अच्छी तस्वीरें हैं, ज़बरदस्त किस्म की, आग लगा देगी, धूम मचा देगी। अगर तुम उसे मैगजीन में डालो तो। हाय, तुम डालोगी ना उसमें? नहीं। हाँ? मतलब जून में मेरे कुछ अपने प्लान्स हैं कोरिश, इसलिए तुम्हारे शूट के लिए जगह नहीं है। लगता है इसका दिमाग खराब हो गया, पोजीशन इसके दिमाग पे चढ़ गई। मेरी जान, मैं हूँ, मैं कोरे हूँ। कोरे जो शूट करता है उसको अवार्ड मिलते हैं, याद नहीं क्या तुम्हें? हाँ हाय नेरो, देखो इसका दिमाग कैसा हो गया है। मेरी जान, ये तुम्हारी माँ है, मैं कोरे हूँ। ये कितने हैं? 2। अरे कोरिश, मुझे पता है कि मैं क्या कह रही हूँ। शूटिंग कैंसिल हो गई है, अब कोई दूसरी मैगजीन देखनी होगी तुम्हें। तो तुम सीरियस कह रही हो?
हाँ बिल्कुल सही कह रही हूँ। लेकिन शूटिंग तुमने कैंसिल कर दी। मैंने तुम्हारे लिए इतना अच्छा जूस बनाया है, देखो। इसके लिए तुम्हारा बहुत शुक्रिया। अपना टाइम वेस्ट मत करो, मैं अपना फैसला नहीं बदलूंगी। हाँ, ए नेरो, देखो कितनी जिद्दी हो गई है, तुम कुछ समझाओ ना इसे। कोरेश, हर्ट कर रहे हो तुम मेरी सूदे को। देखो ना कितनी खुश है ये। अगर ये मना कर रही है तो कोई तो रीजन होगा ना। मतलब अगर ये कह रही है तो कुछ सही बात होगी ना, क्योंकि अब ये एक बड़ी एडिटर बन चुकी है। हाँ, ये यानी सूदे ने पक्का इरादा कर लिया है, ऐसा ही है ना? हाँ डार्लिंग, क्योंकि मेरी सूदे ने सबसे अच्छे स्कूल में पढ़ा है। शुरू से ही मेरी बेटी पढ़ने में बहुत अच्छी थी। इसका पढ़ाई में ज़हन बहुत ही अच्छा था। आज तक मेरी बेटी हर कंपटीशन जीतती आई है। इसने छोटी सी उम्र में बहुत कुछ सीख लिया है। अब जो कह रही है इसलिए इसकी वो बात मान लो। क्यों डार्लिंग? एक बात मेरी समझ में नहीं आई नेरो, तुम मुझे हर्ट कर रही हो या मुझे ऐसा लग रहा है? सच है क्या? हाँ मेरी जान, मैं अपनी बेटी के साथ हूँ। अब देखो ना, तुम्हारे पास्ट के बारे में ये कुछ भी नहीं जानती। अब देखो ना, कल की ही बात लगती है जब तुम आए थे तो वेटर थे। इसे तो अब पता चला तुम्हारे पास्ट के बारे में। है ना? अम्मी, मुझे ऐसा लगता है कि आपने कुछ ज्यादा ही बोल दिया। अरे नहीं मेरी जान, हम तो ऐसे ही बातें करते हैं, है ना कोरिश? बताओ। चला क्या? मुझे अच्छी तरह जानती है, हम एक दूसरे को समझते भी हैं और मैं हमेशा उमर सर का ही फायदा देखता हूँ। पहले वो ही है। अभी मैंने ये लेटर पढ़ा है, लेकिन डेफनी क्या ये सच में उमर सर के लिए फायदेमंद है या नहीं मुझे नहीं पता। वो ये उमर सर को देना चाहिए या नहीं, या चुप रहना चाहिए, सच में नहीं पता। आपका फैसला है ये शुक्रू भाई। मतलब अभी उमर को ये सब कुछ बताना मेरे लिए एक बहुत बड़ा मसला बन गया है। मतलब मुझे पता है कि एक ना एक दिन उसको हकीकत पता चल जाएगी, लेकिन आप जानते हैं ना मैं उससे कितनी मोहब्बत करती हूँ। बस इसी वजह से नहीं बता पाती। लेकिन अभी आप पर है, आप चाहें तो बता दें। आप उमर सर को बताएंगी, मुझसे वादा करें। मेरा मतलब आज नहीं, लेकिन किसी दिन वादा करें। मतलब आप उमर सर को उस वक्त बताएंगी जब उनका मूड अच्छा हो। ठीक है, वादा। मुझ पर भरोसा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया शुक्रू भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अगर मैं किसी पर भरोसा करूं कि वो उमर सर को हर्ट नहीं करेंगे तो वो आप हैं। मुझे आप पे पूरा भरोसा है। मैडम चलिए, फिर मैं दुकरान मैडम को खुदा हाफिज करके उमर सर के पास भी जाता हूँ। लेकिन आप चाय वगैरह तो पी लेते ना? नहीं, फिर कभी पी लूंगा। ठीक है, अच्छा फिर मैं चलता हूँ। ठीक है शुक्रू भाई। क्या है ये? मुझे दो। नहीं, मैंने कहा मुझे दो। हटो, मुझे दो। ये क्या कर रही हो यार? अरे लड़के, पागल हो गई हो क्या? सन की कहीं की। वैसे तुम कभी कभी तो बिल्कुल पागलों वाली हरकतें करती हो यार। अरे पागल हो गई है यार, कहाँ गई पूरा लेटर? आई लड़की, देखो अभी तक उसे पता नहीं चला, ठीक है? और अगर इस खत के बारे में तुमने उसको बताया तो अच्छा नहीं होगा। अगर ऐसा किया तो मेरा मरा मुंह देखोगे तुम। देखो तुम्हारे लिए सब कुछ अच्छा हो रहा है, ये भी तुम्हारे पास वापस आ गया। तुम क्यों अपनी खुशियों को आग लगा रही हो यार? अरे हाँ ठीक है, लेकिन हल्के तो बोलो यार, कसम से तुम भी ना। बस अगर कोई सुन लेगा तो अंदर। लेकिन मैंने शुक्रू भाई से वादा कर लिया है। ठीक है,
तुम थोड़ा रिलैक्स हो जाओ। ये सारे मसले आराम से हल हो सकते हैं, है ना? देखो, शादी के वक्त ये सब कुछ किसी के लिए भी अच्छा नहीं होगा। अगर तुमने इस वक्त मेरी बात मान ली तो तुम दुआएं दोगी मुझे। हाँ हाँ ठीक है, मतलब कि सब कुछ तुम्हें पता ही है। मुझे पता है, ठीक है, मुझे पता है, तुम्हें पता है, बाकी सब कुछ दफा करो। बस अब बात को खत्म करो और रिलैक्स करो। लड़की, मेरे हाथ पाँव कांप रहे हैं यार। मैंने ख्वाब में भी देखा था कि कुछ ना कुछ जरूर बुरा होगा ही, देखना। क्या था उसमें? हम दोनों ऐसे एक साथ सामने आए और डेफनी, तुम लोगों को अभी तक भूख नहीं लगी? कम से कम 2 रोटियां तो खा लो मेरे बच्चों। टेबल पर रख दिया है, चलो खा लो। ठीक है भाई, आती हूँ मैं यार। नानी यार, अच्छा चलो मैं खाना खा लूँ, फिर उमर के पास जाना है। डेफनी, हाँ देखो लड़की। अरे हाँ लड़की, ठीक है, नहीं बताऊंगी यार। पागल कर दिया मेरी दोनों नजरें नहीं, पक्का नहीं तुम्हीं पर बताऊंगी। Bir ben varım anlatmaya, içimden geçeni aslında kumsalda bir kum tanesi kadarmış belki mutlulukta. Zor olsa da aldırma, bundan sonra artık hayat. अरे इसको देखो कितना स्वीट है यार। ओहो, मास्टर साहब काम कर रहे हैं। कब खत्म होगा काम? ओहो, डेफनी जी आ गई। हाँ, तुम लोगों के लिए खाना लाई हूँ। जबरदस्त। वाह, बहुत अच्छे। मैं जरा घर जा रहा हूँ, हो सकता है थोड़ा लेट हो जाऊँ। तुम लोग खाओ, मैं आकर खा लूंगा। अरे रुको रुको रुको, टेस्ट करके जाओ, ऐसे नहीं जाने दूंगी मैं तुम्हें। चलो। बंद करो इसको। यार कितना अजीब है ना, मतलब तुम उमर प्लिक्ची नहीं लग रहे बिल्कुल। मैं यही हूँ डेफनी, मैं यहीं से तो आया हूँ। हमारी पुरानी दुकान भी ऐसी जगह थी, उसकी पिछली साइड सोता था मैं। सुबह जल्दी उठकर मास्टर को चाय बना कर देता था। आहा, अच्छा तुम इस वजह से इतनी अच्छी चाय बनाते जी हो? बिल्कुल। हाय, काश हम हमेशा यही रहे, तुम्हारी उस दुनिया में ना जाएं, बस ऐसे ही मोहल्ले में रहे हम। अगर तुम हो तो काफी है। काम भी बिल्कुल इम्प्रेसिव नहीं लगता है आजकल। यार प्लीज ऐसे मत बोलो, मुझे अफसोस होता है ना मेरी जान। तुम्हें ना ऐसे देख के मुझे बहुत दुख होता है। मैं सोचती हूँ कि यार तुम्हें कितनी तकलीफ होती है, मतलब मेरी जान को और तकलीफ ना हो बस। तुमसे बहुत प्यार करता हूँ मैं, बहुत। खुशकिस्मत हूँ कि तुम मुझे प्यार करती हो। हाँ, पागल हो गए हो क्या? कहाँ से लकी हो? अरे लकी तो मैं हूँ जो तुम मुझे मिल गए। मैं उस पागल पर आशिक हो गया हूँ बस। मेरी प्यारी डेफनी। देखो, हमें और एक्स्ट्रा कुछ नहीं चाहिए। हमारे पास जो ऑलरेडी ऑर्डर है और हमारे पैसे जो खर्च हुए हैं शूटिंग में मॉडल्स पर, हमें उसे कवर करना है। मैं कॉल कर रहा हूँ, वो मेरी कॉल पिक नहीं कर रही है। शायद उसको आने का पता है मेरा, वो अंदाज़ा कर सकती है। काश उमर आ जाए और उससे बात कर ले। अगर बात उमर के उस्ताद की है तो लाजमी वो वहाँ गया होगा। ओके सुना, रिलैक्स रहो, गुस्सा मत करो। वैसे भी मैं भी अपनी जगह पर बिल्कुल सही हूँ, मोहब्बत में ही कर रही हूँ ये सब। सही कहा तुमने। जितना तुमने जलाया है अब उतना ही होगा। हाँ मत पूछो। खैर मैं जा रहा हूँ। तुम क्या करोगी? कॉल करूँ तुम्हें? नहीं, मुझे कुछ काम है, हम कल मिलते हैं। यास्मीन क्या बात है, तुम बहुत अजीब सा बिहेव कर रही हो। अगर कोई बात है तो बताओ मुझे। नहीं, मैं ठीक हूँ, तुम्हें ऐसे ही लगा होगा। सब ठीक है इसका मतलब है? सब जबरदस्त है। ठीक है फिर, जैसी तुम्हारी मर्जी। गुड बाय।
मेरी ज़रूरत हो तो बताना मुझे। मेरी शादी न करने की वजह से हो सकता है क्या ये? कैसे हैं नजमी साहब? अरे सिरान, अरे बैठे आप, शामिल। बैठे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बैठो। मैं ऑफिस नहीं जा सका मगर नजीब से मिला था, लेकिन डिस्काउंट मिल गया। मतलब अब हम वो शोरूम खोल सकते हैं। हाँ, सब कुछ सही है, लेकिन अभी बहुत सारा काम बाकी है। क्या आपने सूदे के बारे में सुना है? मैंने सुना है, क्यों नहीं सुनूंगा। नरमीन तो सुबह से सबको फोन कर रही है। नरमीन सबको ऐसे बता रही है जैसे सूदे ने बहुत बड़ा काम कर दिया। एक बात बोलूं, असल में मुझे शौक लगा, इतनी उम्मीद नहीं थी। नजमी साहब, शायद आपको वो बात नहीं पता। क्या? सूदे ने हमारी जून वाली शूटिंग कैंसिल करा दी है। क्या बोल रहे हो? जो बात है बता दी आपको। कैसे हो सकता है? सूदे, सूदे। नजमी साहब, अभी आप रिलैक्स हो जाएं। शायद अभी बात करना मुनासिब नहीं है, उसको बुरा लग सकता है। रहने दें। हम बस बात करेंगे आराम से और कुछ नहीं। सूदे, सूदे। पता नहीं क्यों कभी कभी तो मुझे लगता है कि उमर दूसरा रोल प्ले कर रहा है। यानी तुम कहीं से भी उठकर आओगे और अपनी नई कंपनी खोलकर बैठ जाओगे। एक ही दिन में घर, गाड़ी, सब कुछ बना लोगे और फिर यहाँ आकर मजदूरी करना। बस करो नेहान। ठीक है, मैं चुप हो जाती हूँ। अगर किसी के पास अक्लमंद बीवी है तो उसे शुक्र अदा करना चाहिए। नेहान, बस करो यार। नेहान, देखो अब अपनी बकवास बंद करो और खामोश होकर बैठ जाओ, ठीक है? नहीं, मुझे सबकी आदत है, कोई मसला नहीं है। अच्छा ठीक है, आखिर तुम ये काम खत्म करने के बाद अपनी लग्जरियस लाइफ में वापस चले जाओगे। लेकिन तुम्हें सूट किया है ये, है ना? उफ। हाँ तो मैंने क्या बोला है? एक आखिरी बात पूछनी है, तुम खाना कहाँ खाओगे? हमारे घर के पीछे एक रेस्टोरेंट है, लेकिन अब पता नहीं वो खुला है या बंद है। डेफने ने खाना बनाया है, वो ले आई। शुक्रिया डेफने। क्या मतलब? खाना तो मैंने बनाया है आज। डेफनी ने बनाया है? अच्छा तो आपने बनाया है। 1 मिनट में सब कुछ बदल दिया। हमारे लिए तो नहीं बनाया कभी। मैडम खाना नहीं बनाती, बहाने बहुत अच्छे बना लेती। हाँ, पागलों की तरह बनाती है। मैं बात पलट देता हूँ। वैसे तुम ये क्या बना रहे हो? ये बस हॉलीडेज के लिए शूज़ हैं, सबके लिए हैं। बस यहाँ इनके क्लिप्स बनाने के बाद इनकी प्रोडक्शन के लिए भेजना है। ऐसे 1000-2000 शूज़ की प्रोडक्शन होगी। हम असरा के लिए भी एक बना रहे हैं। ओह अच्छा, डेफनी के डांस करने के लिए कोई शूज वगैरह बना रहे हो शायद। तुम्हें भी ऐसा ही लग रहा है ना? संभालो भाई। क्या मतलब भाई? मुझे तो लगता है उमर आगे की प्लानिंग कर रहा है। अच्छा, मैंने एक अमेरिकन फिल्म देखी थी जिसमें लोग डांस कर रहे थे और यूं जूते बजा रहे थे। उसमें जूतों की आवाज आती है, क्या कहते हैं? टैप डांस। हाँ, टैप डांस, वो ही देखा। हाँ, उसके लिए बहुत अच्छे शूज की जरूरत होती है। हमारे पास कहाँ। पहले तो ये जूते खरीदने के लिए मार्केट गई, जो कि इसको नहीं मिले। उसके बाद इसने लोहे के जूते बनवा लिए और फिर वहाँ से यहाँ तक टकटक 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 करती चली आ रही अरे थी। भाई बस कर दो ना, पूरी डिटेल क्यों बता रहे हो? और फिर? हाँ बस उसके बाद वही। चलो, अगर ये कहती है तो रहने देता हूँ, छोड़ो। नहीं, मुझे समझ नहीं आई बात। क्या उसको फिर डांस नहीं आया? अब आगे क्या बताऊँ उमर, रहने दो। वो असल में उसकी मामा लेने वाली थी न्यू ईयर पे उसके लिए नए शूज, लेकिन वो नहीं ले पाई। बस यही बात है। हाँ, बस वही बच्चों की बेवकूफियाँ। छोटे बच्चे तो ऐसे ही करते हैं ना। वो सदरी मास्टर कैसे हैं? ठीक है? तबीयत कैसी है उनकी? हाँ सही है, मैंने फोन पे बात की थी, आवाज सही लग रही थी। अच्छा, देखो हमने इनको बातों में लगा लिया है, ये लोग काम भी नहीं कर पा रहे। चलो उठो यहाँ से, चलो। हाँ, सही कह रही हो, चलो। हाँ चलो। डेफने, हाँ ठीक है, मैं थोड़ा और रुक जाती हूँ, तुम लोग चले जाओ। चलो मेरी जान, देर हो रही है। मैं इनको छोड़ के आता हूँ। दिल लगाकर काम करना। शुक्रिया। शुक्रिया।